सबसे पहले आप अपना परिचय। मथुरा प्रसाद पासी, विधानसभा अध्यक्ष, ऊंचा हार 183, अपनी जनता पार्टी। अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला हुआ था, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी थी। उसी को लेकर के आशीष तिवारी के द्वारा जो है 11 लाख रुपए का इनाम दिया गया है रोहित द्विवेदी को। संबंध में क्या कहना चाहिए? इसमें अब कहने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। कहने वाली बात यह है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, उनका बढ़ता हुआ कद और उनकी बढ़ती हुई राजनीतिक छवि से जितने भी सत्तारूढ़ के लोग हैं वो घबराए हुए हैं। उसी का ये नतीजा है कि बौखलाहट में उन लोगों ने रोहित द्विवेदी जैसे दरिंदे को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कातिलाना हमला करवाने की कोशिश की। मैं इसकी घोर निंदा। तो अगर वो एक हत्यारे को 11 लाख की चेक देना चाहता है, सहानुभूति तो इस पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि आज स्वामी प्रसाद मौर्य पे हमला हुआ है, कल योगी आदित्यनाथ पर भी होगा। इससे कोई गुरेज नहीं है। ऐसे गुंडों और दरिंदों से कोई अछूता नहीं है कि अगर आज वो ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी जनता पार्टी के हैं, वो एक राजनेता वो भी है और एक उनकी प्रदेश के अंदर छवि है। और एक 2 कौड़ी का टुकाची जाकर के उनको उसकी इतनी बड़ी औकात हो गई कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला करेगा? नहीं, ये उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षण पोषित गुंडे माफिया हैं जिनको सरकार का सह मिला। रही बात आशीष तिवारी, अरे जिसके पास खुद खाने की व्यवस्था ना हो, जो खुद अपराधी प्रवृत्ति का हो, लोगों से सूत्रों से जानकारी मिल रही कि 16 मुकदमे का वांछित है। अगर ऐसा अपराधी 11 लाख का ऐलान करता है तो इसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल संज्ञान लेते हुए इस पर तुरंत मुकदमा पंजीकृत करके इसे जेल भेजना चाहिए। अभी इसमें जो है किसी अपने शायद अपने भाई का किसी का जमीन कब्जा किया हुआ। हाँ, सुनने में आ रहा है कोई शिव प्रसाद पांडे जी हैं, वही मटका के हैं, तो उनकी जमीन जबरन हड़पने का प्रयास कर रहा है, उन पर जानलेवा भी हमला कर रहा है, जो सुनने को आ रहा है। तो जो गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, माफिया हो, आतंकवादी हो, वो तो किसी पर भी जो अटैक कर सकता है, किसी की संपत्ति हड़प सकता है। तो इन गुंडों को की स्थान तो सलाखों के पीछे होने चाहिए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जब गुंडों की सरकार ही हो गई है तो गुंडे जेल की सलाखों में कैसे जाएंगे? सरकार की नीयत साफ हो गई है कि वो गुंडों और माफिया को शरण दे रही है और सही न्याय गरीब लोगों को उठा करके जेल की सलाखों में डाल रही है। इसलिए इस सरकार से उम्मीद मत करिए कि हमें न्याय मिलेगा। सरकार कहती है कि गरीबी हटाने की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है? सरकार कहती है केवल, लेकिन उसने सोचा कि सबसे पहले गरीबों को हटा दो, गरीबी अपने आप मिट जाएगी ना। गरीबी रहे कहाँ जाएगी? जब गरीबी ही नहीं रहेगा तो कोई अपना हक मांगेगा कैसे? उसी पर तो इसने यही तो किया कि सबसे पहले इसने शिक्षा पे वार किया। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने का काम किया तो सरकार ने उनके सामने घुटने टेका, और ये उसी का नतीजा है कि जब घुटने टेकने के बाद उसकी बेइज्जती हुई, अपने किए हुए फरमान को वापस करना पड़ा, तो उसने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जानलेवा कातिलाना हमला करवाया। ये है सरकार की नीयत। तो अपने आप जब लोग शिक्षित नहीं होंगे, जब शिक्षित नहीं होंगे तो अपने अधिकार को समझेंगे नहीं, जब अपने अधिकार को समझेंगे नहीं तो अधिकार मांगेंगे कैसे? तो गरीबी अपने आप हट जाएगी।